और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर एलजी से विवाद मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और केंद्र की भूमिका को असंवैधानिक बताया है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में एलजी और केजरीवाल का जो विवाद चल रहा है, इस पूरे मामले में कल ही दोनों अपना अपना पक्ष राष्ट्रपति के सामने रख के आ गए हैं। लेकिन इस बीच अब खबर आ रही है कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, केंद्र की भूमिका को असंवैधानिक बताया है इस पूरे मामले में। और आज वैसे गृह मंत्री की बातचीत की बात सामने आ रही थी राष्ट्रपति से। प्रमिला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमिला, बताएं कि इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, उन्होंने चिट्ठी में जिन बातों का जिक्र किया है वो साफ तौर पे उसी अधिकार से संबंधित है जिस अधिकार को लेकर लड़ाई हो रही है। उनका कहना यह है कि इस मामले में सेंट्रल जिस तरह दखल दे रहा है या सेंट्रल से जिस तरह की बात आ रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिल्ली सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए, उसके अधिकार क्षेत्र में सेंट्रल को कम से कम दखल नहीं देना चाहिए। तो अब इस चिट्ठी से भी जाहिर हो रहा है वो लड़ाई जो एलजी और पहले दिल्ली सरकार के बीच में थी, उठ के राष्ट्रपति के पास गई इंटरवीन करने के लिए, और अब केंद्र सरकार को खत लिखा है। तो कुल मिला के अब ये अहम की हितों की जो लड़ाई है अधिकारों की, वो कहां जाकर ठहरती है ये देखना होगा। क्योंकि सचिवालय में भी इस वक्त जो बैठक चल रही है उसमें सचिव, मुख्य सचिव और जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड हैं वो सब शामिल हुए हैं और उन सबसे कॉन्स्टिट्यूशन, दिल्ली एक्ट और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एक्ट पढ़ के आने को कहा है। उस पर ये चर्चा होगी कि उनके अधिकार में क्या आता है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो जब एलजी किसी मामले में फैसला लेते हैं तो आपत्ति हो जाती है दिल्ली सरकार को, तो कहां जाकर ठहरती हैं वो देखना होगा इस बैठक के बाद, और इस चिट्ठी का क्या रिस्पांस आता है, क्या जवाब आता है उसके बाद। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं प्रमिला, ये जो विरोधाभास या इस तरह की बातें आ रही है वो इस वजह से भी क्योंकि जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो भी अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। कोई केजरीवाल को सही बता रहा है, कोई एलजी को सही बता रहा है। ये बात सच है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को प्राप्त नहीं है, उसके बावजूद उस हिसाब से संविधान के कई जो आर्टिकल्स हैं उसके मुताबिक अलग अलग उसके व्याख्यान किए जाते हैं। लेकिन ये बताएं कि फिलहाल जो मीटिंग चल रही है 10 बजे से, जो सचिवों के साथ अरविंद केजरीवाल की मीटिंग चल रही है, उसके अंदर से क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, उसके अंदर अनिंदु मजूमदार शामिल नहीं है, उन्होंने छुट्टी ली है, वो शामिल नहीं है। और इसके साथ ये खबरें भी आई थी कि कुछ और अधिकारी, जिस तरह की खबरें लगातार अंदर से आ रही हैं कि तबादला चाहते हैं या छुट्टी चाहते हैं। तो मनीष सिसोदिया ने उस पर एक ट्वीट किया है जिसमें फिर से मीडिया हाउस को निशाना साधा और बोला है कि हमसे किसी ने छुट्टी नहीं मांगी, अगर मीडिया हाउस के पास इस तरह की कोई जानकारी आई है तो हमें बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। बैठक चल रही है लेकिन बैठक के अंदर से इस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। अभी बैठक जो है वो मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है वो ही इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो बैठक के अंदर अभी क्या इस पर चर्चा होती है और ये अधिकारियों से पूछा जाएगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में क्या है, क्योंकि संविधान पढ़ के आने को कहा गया है और इस पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर उनको बताने की भी कोशिश है और उनसे जानने की भी कोशिश है कि वो क्या चाहते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में क्या है। तो दिल्ली सरकार कम से कम अपने अधिकार क्षेत्र की बातें क्लियर कर लेना चाहती है और इसीलिए सबको कानून का हवाला, संविधान का हवाला दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमिला आपका तमाम जानकारी के लिए।